नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और आज की सबसे बड़ी खबर है कि किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया है। और इस 1 साल में अगर हम बात करें 26 जनवरी 2020 की, तो 26 जनवरी 2020 को ये वो जगह है जो रोहतक झज्जर डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है, रोहद टोल प्लाज़ा। यहाँ पर हालात ऐसे थे कि हरियाणा पुलिस ने इन किसानों को यहाँ पर रोकने का प्रयास किया था। टीकरी बॉर्डर जाने के लिए किसानों के लिए ये लास्ट पड़ाव था और इस पड़ाव को पार करने के बाद इन लोगों को टीकरी बॉर्डर पहुंचना था। यहाँ लगभग 15 से 20 फीट ऊंची दीवार हरियाणा पुलिस की टीम ने बनाई थी, और लेकिन उस दीवार को भी 1 साल पहले किसानों ने तोड़ दिया था और वो टीकरी बॉर्डर के लिए रवाना हो गए थे। तो उस 1 साल से अगर हम बात करें, ये टेंट लगा हुआ है और यहाँ पर किसान 1 साल से इंतज़ार में बैठे थे कि जो 3 कृषि कानून हैं, उन 3 कृषि कानूनों को रद्द कराकर ही वो वापस जाएंगे। हालांकि उनकी एक जीत हुई और 3 कृषि कानून केंद्र सरकार ने वापस ले लिए हैं और फिलहाल कैबिनेट में भी इसकी मंजूरी हो चुकी है। और अब जो संसद का सेशन होगा उसमें इसका बिल पास करके और इन कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन ये किसान अभी तक ज्यों के त्यों अपने धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हालांकि इनसे अपील प्रधानमंत्री ने की थी कि वो अपने घरों को चले जाएं क्योंकि 3 कृषि कानून रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन आज जो है वो टीकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, यहाँ पर 1 साल पूरा होने पर बहुत से कार्यक्रम होंगे। और फिलहाल की स्थिति यही है कि आप इधर मेरे पीछे देखें कि ट्रैक्टर ट्रैलियों में सवार होकर टीकरी बॉर्डर पर ये लोग जा रहे हैं। और इस टीकरी बॉर्डर पर वहाँ जो आज एक पंचायत बुलाई गई है, उस पंचायत में ये लोग पहुँचेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है अब भी 1 साल पूरा हो जाने के बाद भी काफ़ी जोश है और काफ़ी जोश इस किसानों में है। और आज 1 साल पूरा होने पर ये लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। हालांकि कुछ दिक्कतें भी इस किसान आंदोलन के दौरान आई। लगभग 700 के करीब लोगों की जान इस किसान आंदोलन के दौरान जा चुकी है, लेकिन किसानों का हौसला ज्यों का त्यों बरकरार है। आज भी उसी तरीके से बुजुर्ग बैठे हैं, जवान हैं, यहाँ पर सभी हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। साहब, आप लोग 6 महीने का राशन लेकर निकले थे इस आंदोलन में, आज 1 साल पूरा हो गया, तो इस 1 साल में क्या क्या देखा आप लोगों ने? कितनी भ्रष्टाचारी हुई किसाना के लिए कि वो बताए हैं आतंकवादी को शराबी हैं कि ना क्या है कि दिक्कत आई है। तो क्योंकि 6 महीने का राशन लेके आप लोग निकले थे, लेकिन 1 साल गुजर गया, कैसे आप लोगों ने यहाँ पे मैनेज किया? बहुत दिक्कतें हुई हैं, सर्दी भी हुई है, बरसात भी थी, हर एक चीज़ की दिक्कत हुई हमने। तो प्रधानमंत्री ने अब कानून वापस लेने का फैसला ले लिया है और कैबिनेट ने पास कर दिया है, और अब जो सत्र होगा संसद का उसमें ये कानून वापस भी हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि आप लोग अपने घरों को चले जाएं, फिर अब भी क्यों बैठे हुए हैं? इसलिए बैठे हैं, मुकदमे खारिज करो। 7 किसान शहीद हो रहे हैं, उनका मौजा मिलना चाहिए। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगे आप ऐसे ही रहेंगे। तो अभी आज 1 साल पूरा हो रहा है, टीकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर यहाँ जश्न मनाने की तैयारी हो रही है। किसान वहाँ पर पहुँच रहे हैं और संसद कूच का भी फैसला लिया गया है। तो क्या आप लोग टीकरी बॉर्डर के लिए रवाना हो रहे हैं? हाँ, टीकरी बॉर्डर के लिए रवाना हो रहे हैं। तो आप ये देखिए कि आज भी वही जज्बा और जुनून इन लोगों के बीच है। भले ही 1 साल पूरा हो गया, आप देखिए किस तरीके से गाड़ियों में सवार होकर ये आ रहे हैं और दिल्ली बॉर्डर की तरफ रवानगी हो रही है। उधर आप देखें कि लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हुक्का पी रहे हैं। और यहाँ पर ये लोग अभी 1 साल बीत जाने के बाद भी अपना उसी तरीके से इनकी दिनचर्या है जिस तरीके से इन लोगों ने शुरुआत की थी। हम बात करते हैं साहब, आज 1 साल पूरा आपके आंदोलन को हो गया है। 6 महीने का राशन लेके आप लोग निकले थे कि 6 महीने तो हम डट के रहेंगे, लेकिन 1 साल हो गया। क्या क्या इस आंदोलन से सीखने को मिला है आप लोगों को? इस आंदोलन से सबसे ज़्यादा तो हमने जो है ना जनता को जो शिक्षा दी है, जनता को जागरूक कर दिया इस आंदोलन ने। जनता ये नहीं समझ रही थी MSP क्या होता है, हमें किसान को भाव कम कैसे मिलते हैं। हमने जनता में भाईचारा सबसे ज़्यादा बड़ा भाईचारा बनाया और जनता को ये जागरूक कर दिया
कि किसान को ही नहीं पता था MSP क्या चीज़ होती है, हमारे हरियाणा पंजाब को थोड़े से छोड़ करके। और हमने इस सारे देश में आंदोलन को इतना तेज कर दिया, सब हर एक आदमी को जागरूक कर दिया। ये लड़ाई किसान आंदोलन की नहीं है, ये लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है। किसान आंदोलन लड़ रहा है, ये वैसे ही नहीं किसान ऐसे बैठे हैं, ये अपनी मांगे तो मनवा ही रहे हैं, लेकिन देश में इतनी जागरूकता फैला रहे हैं इसका जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। किसान जो है अब भी क्या है, मोदी सरकार ने इलेक्शनों की वजह से जो ये कानून तो वापस ले लिए, लेकिन इसके साथ साथ हमारी मांग जो है, बड़ी मांग MSP की, तो हमारी काले कानूनों से भी ज़्यादा बड़ी मांग थी। इसके साथ साथ और हमारे को जो एक साल में क्या क्या सहना पड़ा है, जो हमारे 750 किसान शहीद हो गए, उनका भी कुछ करना होगा, उनका जो है आर्थिक सहायता के लिए करना होगा, MSP गारंटी कानून भी बनाना होगा, शहीद किसानों के लिए शहीद स्मारक बनाना होगा। और ये मांगे हमारी हैं। जब तक केंद्र सरकार ये मांगे नहीं मानेगी तब तक किसान न झुकेगा न डरेगा। इसी तरह से आंदोलन को और तेज करता रहेगा। आंदोलन को मतलब सारे हिंदुस्तान में, आदिवासियों में भी, जितने भी गरीब तबके के हैं, जो लोग जानते ही नहीं कुछ भी, उनमें भी जागरूकता फैलाएंगे। और वोट की चोट जो है वो हम अपील करेंगे कि ऐसी सरकार, ऐसी देशद्रोही सरकार इस देश में दोबारा न आए। तो ये हैं कुछ दिक्कतें ज़रूर आई। सब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आज 1 साल पूरा हो गया है, तो एक समय ऐसा आया था इस आंदोलन में जब 26 जनवरी को दिल्ली में कुछ घटनाक्रम हो गया था। क्या उस समय ऐसा लगा था कि शायद आंदोलन टूट जाएगा? ये सरकार की चाल थी, सरकार आंदोलन ने तोड़ना शुरू तो चाह थी, चाहे 26 जनवरी हो चाहे दूसरी 26 जनवरी हो, कोई बात को नहीं। सरकार ने सारी चाल की देख ली, किसान इनका काबू में ना आया तो ये आखिरी में घुटना टेकना पड़ा। और किसान तो किसी का उजाड़ करके राज्य को नहीं, नुकसान करके किसान तो राज्य को नहीं, किसान तो दूसरा ने पाला है भाई, ख़त्म को नहीं करा है। किसान का खौआ पर तो हर धर्म हर जाति रहा है, ये तो सिर पर रखे सबने। आज 26 नवंबर 2021 है, एक दिन था 26 नवंबर 2020। हम यहीं थे और आप लोगों के सामने 20-20 फुट ऊंची दीवारें पुलिस ने खड़ी कर दी थी कि आप टीकरी बॉर्डर तक ना जा सकें। तो वो दिन याद करके कैसा फील होता है? वो दिन याद करके ऐसा लगा था जब दिल्ली दूसरा देश बन गया। हिंदुस्तान तो न्यारा काट लिया इनने, और इनकी पार पड़ी को नहीं। क्योंकि जब 90 साल में हमने अंग्रेज काट दिया था, चाहे 90 साल लग गया हूँ, और काटा भी नहीं, इब्बी कौन छोटा, इब्बा पूरा कौन निकले हैं, घुटना टेक्या इब्बा तो कति 100 पसार भी तो पसरेंगा। क्योंकि जमींदार, किसान, मजदूर जो जितने भी से हैं, ये इतने सौहार्द होते हैं, इतने सरल होते हैं पानी की तरह। जिस तरह पानी को आप किसी चीज़ में मिला लो, वो उसी में अपना रूप दे देता है, उसी को अपना रूप ख़त्म करके उसी के रूप में हो जाता है। इसी तरह किसान मजदूर है, इन किसी का रूप थोड़ी है। लेकिन जब वही पानी उबाल पा जाए ना, तो केदारनाथ के साथ कांड भी इससे पानी नहीं कराया था। तो इसी प्रकार से जमींदारा ने 1 साल इन्हें दुखी कर लिया। इनने देख लिया तारी चाल को नहीं, जमींदार एक से, चाहे भूखा रहो चाहे तेसाया रहो, इनने ना तो नेतागिरी तो मतलब, ना इन्हें रुपया तो धनते मतलब, अपना पेट पालते दूसरा का पेट पालते मतलब, इस न्यारा को मतलब को नहीं। ये सोच की भी नहीं है, सोच ली कि भाई के नाम से तारी पार को नहीं पड़ा। ये सारा सौदा इनका समझ में आ गया, और ये भी कति पादरा होगा। सब आपसे पूछना चाहेंगे कि इस 1 साल के दौरान क्या क्या आपको दिक्कतें आई, क्या परेशानियां रही इस आंदोलन के दौरान? इस दौरान भाई साहब गर्मी, सर्दी और जो है ना सभी जितने मौसम है सर ऊपर निकाले गए। बड़ी तकलीफ भी थी लोगों ने, लेकिन क्या करें, हमने तो देश दिखता है, देश के सिवा हम और कोई काम नहीं करते। उसकी भलाई के लिए, उसके सिस्टम के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम अपना काम पर लगे हुए थे सब। क्योंकि इस आप लोग 6 महीने का राशन लेकर निकले थे। शुरुआत में ये कहा था कि 6 महीने का राशन लेकर निकले हैं, नहीं डिगेंगे। 1 साल हो गया, तो उस 1 साल में
कुछ नया भी सीखने को मिला है इस आंदोलन से? सीखने के हमने नहीं, हमने दुनिया को ही सिखाया है। ये एक साल के अंदर जो हमने अकेला नहीं, हमने दुनिया को सिखाया है कैसे आंदोलन किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, कैसे डिसिप्लिन किया जाता है, कैसे इन चीज़ों को मनाया जाता है। हमने सरकार को सिखाया और दुनिया को भी सिखाया। आने वाले आंदोलन सेम ऐसे ही चलेंगे, कभी कोई हिंसकवादी नहीं होगा। इस दौरान लोगों ने बहुत कुछ हमने सिखाया है। सब अब तो प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस लेने का भी ऐलान कर दिया है और आप लोगों से ये अपील की है कि आप लोग घर चले जाएं, फिर भी 1 साल पूरा होने के बाद भी अभी क्यों डटे हुए हैं? अभी जो मांगे बाकी हैं, एमएसपी की गारंटी जो कि शुरू से ही इस कानून के साथ, और कोई भी आंदोलन होता है उसके साथ कुछ मांगे जुड़ जाती हैं। जैसे अभी मुकदमे वापस होना है, जो हमारे 800 के करीब जवान किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा, अभी बिजली बिल बाकी है, पराली का विधेयक बाकी है ये, और एक अभी जो श्रम कानून बनाया है श्रमिकों पर वो भी है, क्योंकि वो जो पहले 8 घंटे थे इनने 12 घंटे कर दिए, वो भी वापसी के लिए है। अभी तो बहुत चीज़ें वापसी हैं, और जब तक बात नहीं करेंगे, लखीमपुर कांड है जो गृह राज्य मंत्री जिसने पूरा षड्यंत्र रचा, आज भी उसको नहीं हटा रहे। जब तक उसको नहीं बर्खास्त करें, जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी, किसान नहीं हटेगा, किसान ऐसे ही बैठा रहेगा। तो जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी किसान ऐसे ही बैठा रहेगा। साहब आप बताएं। था कि भाई शायद कामयाब होगा कि नहीं होगा। वो हरियाणा की धरती से होते हुए दिल्ली जाने के लिए उन्होंने कूच किया, तो हरियाणा के किसान ने ये सोचा कि हमारे बड़े भाई जो है ना आंदोलन के लिए आए हैं और दिल्ली जाना है, तो साथ में सारे हरियाणा का किसान भी उनका साथ देने लगा। और अब हमारा भाईचारा इतना बढ़िया हो गया, इस सरकार ने उस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की। बीच में जो है ना SYL का मुद्दा उठाया, उन सब मुद्दों को नकारते हुए किसान, पंजाब और हरियाणा की बात नहीं है, ये सारे देश की बात है। सारा देश का किसान जो है ना आज एक सूत्र में बंधा हुआ है और आगे भविष्य में बंधा रहेगा। और जब तक MSP की कानून गारंटी और हमारे शहीद किसानों को मुआवजा और किसानों पर बने हुए मुकदमे और उस गृह राज्य मंत्री को जब तक बर्खास्त नहीं किया जाता, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और सरकार ने जितनी बाधाएं पैदा की, उन सभी बाधाओं को लांघते हुए किसान ने जो है ना इन 3 काले कानूनों को वापस कराया। ये सब की जो है ना अहंकार की हार और किसानों की जीत है। तो 1 साल पूरा हो गया है। एक और बुजुर्ग शख्स हैं। साहब, 1 साल कोई छोटी बात नहीं होती। 1 साल में तो क्या पता क्या क्या बदलाव हो जाते हैं। 1 साल आंदोलन चला, आज वही दिन है जब आंदोलन की शुरुआत 2020 में हुई थी। बहुत सी बाधाएं आपने झेली और आप लोग दिल्ली को घेरने में कामयाब हो गए थे। तो इस 1 साल को किस तरीके से देखते हैं आप? हम तो ये देख रहे हैं कि जो कष्ट में 1 साल था, लोगों की जो मेहनत थी, जो लोगों ने कष्ट झेला था, उसका 50% हमको रिजल्ट मिल गया है। 50% बाकी है। 50% का में 70% बाकी है। क्यों? इतने लोगों को लॉस हो गया, प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, जान का लॉस हो गया, काम से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अब तो एक ही समाधान है कि MSP कानून बना दें, जो शहीद हुए से उनको मुआवजा दे दें, नौकरी दे दें, और आगे के लिए इस तरह कदम ना उठाएं कि इतना बड़ा आंदोलन हो और इतना बड़ा देश को लॉस हो। बहुत घाटे में देश चला गया है, चाहे इंडस्ट्री साइड से हो, चाहे खेती बाड़ी से हो, चाहे फसल से हो। भाईचारा 1 साल इतने लंबा संघर्ष खींचना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जाटों का कहो, किसानों का कहो, छत्तीस बिरादरी का कहो, लेकिन हमारा तो एक कहना है, चलो सुबह का बुला शाम ना आ गया, आप भी चीज़ में सुधार लें। ये टोनी जैसा को सज़ा मिल जाए, उनका इस्तीफा हो जाए, उनको जो कर्म किए बच्चे उनके आने उनको सज़ा मिल जाए, तो कुछ लोगों को राहत मिलेगी, शांति मिलेगी, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। हमारा तो यही कहना है कि अब भी अगर ये गवर्नमेंट मोदी संभल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। धन्यवाद। तो ये वो किसान हैं जो 1 साल से
यहाँ पर अपनी उस मांग को लेकर अड़िग रहे। हालांकि 6 महीने का राशन लेकर निकले थे, लेकिन 1 साल तक इस आंदोलन को इन्होंने बखूबी लड़ा। हालांकि अभी केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं और संसद का जब सत्र होगा उसमें इन पर मोहर भी लग जाएगी, लेकिन अभी इनकी कुछ मांगे और भी हैं। हालांकि 1 साल की इस लंबी लड़ाई के बाद ये मानते हैं कि 50% वो जीत चुके हैं, लेकिन जब तक बाकी 50% भी जीत हासिल नहीं होगी, ये इसी तरीके से यहाँ पर बैठे रहेंगे और आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, रोहद टोल प्लाजा।